जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज फाइनली फिर से मंडे है और फिर से हमें करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट करना है। हम टोटली जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे, फिर हम वीकली करेंगे, राइट। और जैसा कि आज सावन है तो सावन ऑब्वियसली स्पेशल होता है आप सबके लिए। हम सब महादेव को पूजते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड सावन आप लोग अच्छे से व्रत रहिए, हेल्दी खाइए एंड जस्ट स्टडी एज मच एज यू कैन। When God is with you, you will always achieve success, either late or sooner. That depends upon your timeline, right? चलिए अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कहना है की कोशिश हो रही है। सिंपल क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड की बात हो रही है। कह रहे हैं कि जो फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? 15 अगस्त आने वाला है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपने अपने घरों पे फ्लैग को क्या कर सकते हैं, लहरा सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, किस साल में वो आया था। तो पहले आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि फ्लैग को लहराने की कब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, पूछा जा रहा है किस ईयर में आ रहा था। 2001, 2002, 2003, 2004। तो अगर आपने पॉलिटी की बुक पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है बीइंग एन इंडिया एस्पिरेंट, बट सीडीएस एस्पिरेंट्स ने तो पक्का पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा एक सेक्शन है बुक में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया करके, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम अपने फ्लैग को पहन नहीं सकते हैं और क्या कहते हैं कि फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्लैग को किसी प्रॉपर्टी पे किस तरह से, पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, किस तरह से लगाना है, उस सब चीज़ के अपने रूल्स हैं। ठीक है, जिसका कोड फॉलो करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली आया था 2002 में। अब पॉइंट है कि मैम ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि हो सकता है कि 15 अगस्त आने वाला है, तो इस बार भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हम अपने अपने घरों पे तिरंगा फैला सकें, जिसको हमने क्या थीम दिया था, हर घर तिरंगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। The use, display and hosting of the national flag in the country is guided by an overarching set of instructions called the Flag Code of India 2002। इसके अकॉर्डिंग गाइड होता है और इसमें है क्या कि इट गवर्न्स द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, की किस तरह से हर इंस्टीट्यूशन में फ्लैग को हम होस्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए क्या दिया हुआ है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 वाज अमेंडेड बाय ऑर्डर डेटेड December 30, 2021। यानी कि कभी ऑर्डर आया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पास कब हुआ था, 2021 में 30 दिसंबर को ये ऑर्डर पास हुआ था कि ऐसा हो सकता है क्या कि नेशनल फ्लैग मेड ऑफ पॉलिस्टर या मशीन मेड फ्लैग हैव आल्सो बीन अलाउड, कि इस तरह के फ्लैग भी बनाने अलाउ करे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेशनल फ्लैग शैल बी मेड ऑफ हैंड स्पन, हैंड वुवन और मशीन मेड कॉटन, पॉलिस्टर, वूल, सिल्क, खादी, बंटिंग एज पर द अमेंडमेंट फ्लैग कोड। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि 2002 का तो कहता था कि भैया किसी भी तरह से बना दो, लेकिन उसको हमने अमेंड किया है। हमने क्या बोला है कि हमारा फ्लैग किसका बना होना चाहिए, हैंड स्पन होना चाहिए, हैंड वोवन होना चाहिए, मशीन मेड कॉटन का होना चाहिए, पॉलिस्टर, वुल, सिल्क, खादी, हर तरह की चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द गवर्नमेंट विल सून लॉन्च हर घर तिरंगा, नेशनल वाइड कैंपेन, लास्ट टाइम भी हुआ था, टू इंकरेज पीपल टू होस्ट द ट्राई कलर एट देयर होम्स टू मार्क द 75th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, मार्क इट इंपॉर्टेंट ओवर हियर एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो हमने पॉलिटी का कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द जागृति। अब जागृति एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, तो उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज जागृति को या क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हमें दिखा रही है कि जागृति से रिलेटेड कुछ मूवमेंट। आपको मैम जागृति क्या, ये कैसे पढ़ें, बहुत ध्यान से सोचिए। Women Empowerment Scheme, न्यू मैस्कॉट ऑफ इसरो, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, मैस्कॉट फॉर जनरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। इससे रिलेटेड कुछ होता तो रिसेंट न्यूज में होता, राइट। वाला वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको बताती हूँ आंसर क्या है इसका, मैस्कट फॉर जनरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। ये क्यों किया गया है कि कंज्यूमर्स को इस मैस्कॉट के थ्रू नाम रखा गया है जागृति, और इस जागृति का एक स्लोगन भी साथ में फॉलो होगा जो आपको सबको पता है, जागो ग्राहक जागो होता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये स्टेटमेंट खत्म हो जाती है और ये बेसिक इतना ही पूछेंगे कि क्या है कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कंज्यूमर जो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स के लिए जो अवेयरनेस होती है उसके रिगार्डिंग ये चीज लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमारा क्या कह रहा है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट 17 है। प्रोजेक्ट 17 है किससे एसोसिएटेड है, डिस्ट्रॉयर से, कॉर्वेट से, पेट्रोल बोट से या फ्रिगेट से। ये किसका है, ये डिफेंस सेक्शन से क्वेश्चन है। अब डिफेंस सेक्शन से क्वेश्चन आया तो माइंड एकदम अलर्ट कर लेना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट 17 है किससे एसोसिएटेड है, डिस्ट्रॉयर से, कॉर्वेट से, पेट्रोल बोट से या फ्रिगेट से। तो आंसर क्या है, फ्रिगेट्स। मैंने इसको पहले भी कवर किया है, तो अगर आप डिटेल्ड में वीडियोज देखते हैं तो इट विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू पीपल, राइट। चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्च्ड Y-23 दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट बिल्ड बाय गार्डन रिसर्च शिपबिल्ड लिमिटेड इन कोलकाता। तो कहाँ शुरू किया है? कोलकाता में शुरू किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और ये है क्या प्रोजेक्ट 17? इसमें क्या है? फॉलो ऑन क्लास ऑफ द P-17, यानी शिवालिक क्लास को वो फॉलो कर रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फ्रिगेट्स जिसमें क्या है? एक शेल्थ पर्टिकुलर स्टील फीचर है, एडवांस्ड वेपन्स हैं, सीजनल एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है अच्छे से इक्विप। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या बोला है? फ्रिगेट क्या है? फोर्थ शिप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ शिप है प्रोजेक्ट 17A के अंडर, और उसको नेम दिया गया है माउंटेन रेंज के बिहाफ पे, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं? जो पहली 2 शिप्स थी लॉन्च हुई थी 2019 में मेजागॉग डोक लिमिटेड द्वारा, एंड द अदर इन 2020 एट GRSE। ठीक है, तो आपको दो शिप्स के नाम याद करने हैं। उदयगिरी जो थी वो कैसी है? उदयगिरी जो है वो थर्ड शिप है जो कि लॉन्च हुई थी MDL अर्लियर दिस ईयर इन मई। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि फोर्थ शिप ये है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर आ रही है। कौन सी? फ्रिगेट। और पहली दो कौन सी रही हैं? पहली दो शिप्स जो रही हैं वो 2019 और 2020 में लॉन्च हुई थी, और थर्ड का नाम है उदयगिरी, जो कि थर्ड शिप थी, लॉन्च हुई थी MDR में अर्लियर दिस ईयर इन मई। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है? किरू, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन कह रहा है किरू, क्वार, कृथई एंड पकलडुल आर क्या? ये क्या है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्पीशीज है ऑफ रिवरन फिश इन ओडिशा, माउंटेन पीक्स हैं राजस्थान में, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब भी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज्योग्राफी से रिलेट करा है। तो ये सेक्शन में आपको एक हिंट के तौर पे दे सकती हूँ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी। ओके, और ये करंट में भी बहुत ज़्यादा अभी रहा, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब कैसे है इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं इसीलिए लेके आई थी क्योंकि फॉर अ बीइंग अ ह्यूमन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं एक बार में ही सारी चीज़ें गिना सकूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि आप उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लो। देखो, सिंपली आपको याद रखना है कि क्वार, किरू और किरथई जो हैं वो प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? वो रिवर केनाब पे डेवलप हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, ये याद रखो। बस दूसरी बात क्या बोली? पक्कलदुल जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे हुआ था? मरुसुदर, जो कि ऑलरेडी ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। तो आपको इससे चेनाब की ट्रिब्यूटरी भी पता चल गई, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात समझ में आई? थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करके क्वेश्चंस को पढ़ो, यू विल बी इजिली एबल टू रिलेट। जब भी कोई रिवर आए सबसे पहले अपने दिमाग में ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी हैं, कहाँ ज्वाइन करती है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ बनती है, किस किस स्टेट से गुजरती है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिफेंस एंड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ब्लैक फीवर पूछ रहे हैं, आपने नॉर्मल बायोलॉजी बुक में भी पढ़ा होगा। अब इसको मैं मार्क कर दूं, ये अभी बंगाल में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, और बायोलॉजी से क्वेश्चन है करंट क्यों है? क्योंकि बंगाल में इसकी बात हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कह रहा है कि ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? लीशमैनिया डोनोवानी के थ्रू, फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपाइस के थ्रू, एडिस इजिप्टी के थ्रू, या एडिस एल्बोपिक्टस के थ्रू। आपको मैम ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रही हैं? अच्छा ये छोड़ो, ब्लैक फीवर नहीं सुना है तो काला अजहर सुना है क्या आपने? काला अजहर तो मुझसे मत बोलना कि सुना नहीं होगा। आई एम 100% श्योर आपने काला अजहर सुना है, क्योंकि ये क्लास 10th NCERT चैप्टर हाउ डू वी रिप्रोड्यूस में है। आई एम वेरी फर्निश्ड इन योर बायो पार्ट, तो डोंट वरी, यू विल बी एबल टू कवर। अगर आपने नहीं किया तो आप क्लास 10 के NCERT कवर कर लीजिए। ठीक है, अब पॉइंट आता है, हमें क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर बता देते हैं। देखिए आंसर इसका पता है क्या? आप शॉक्ड हो जाएंगे। इसका आंसर जो है वो है फ्लेबिटोमस अर्जेंटिपाइस। अब कहो मैम ये क्या है? बेटा होता वो सैंड फ्लाई से है, ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर वो होता है, यानी कि जो पैरासाइट होता है, ये क्या है? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका, ठीक है, जिसके माध्यम से वो बीमारी फैल रही है। और जो पैरासाइट है यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लीश मेनिया। ये आपको NCERT में दिया हुआ है, फाइंड आउट भी कर सकते हो, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट में आता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। बंगाल में बहुत ज्यादा फैला हुआ है इस समय, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। फिर इसमें से क्या बोला? कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल जो है कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने पहले कवर किया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू पीपल विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इन केस यू आर नॉट, आई एम ओवर हियर। ठीक है, बीजिंग, दुशनबे, बिशिकेक या वाराणसी। पहली बात तो ये दो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये कैपिटल्स हैं ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कैपिटल है ये आपको बताना है। ठीक है,
और वाराणसी इंडिया में है और यही इसका आंसर है। बीजिंग जो है, बीजिंग क्या है, हेडक्वार्टर है इसका एससीओ का। तो ये आपके लिए इस पर्पज से हो जाता है। चारों ऑप्शन हो गए, क्लियर आंसर पता चल गया कि आंसर हमारा क्या है, वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग भी होनी है एससीओ की, इनफैक्ट हुई थी। पैसिफिक आइलैंड फोरम जो है हेडक्वार्टर है कहाँ पे, किन में से किस कंट्री में, फिजी में, न्यू में, तुवालू में या वनुअतु में। तो ये कहोगे मैम ये कैसे कैसे अजीब अजीब से नाम है, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, इट इज फिजी, फिजी में है ये लोकेटेड। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए जाता है कि पैसिफिक आइलैंड फोरम की बात हो रही है। जैसे हमारा इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह पैसिफिक, अटलांटिक, हम सबका थोड़ा थोड़ा रिव्यू करके चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। उषा, अब क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर एंशियंट का पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखिएगा। व्हाट आर उषा अरण्यक, ये क्वेश्चन देख के आधे बच्चों का जो फ्यूज है ना, बल्ब, वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब ब्लास्ट नहीं करना है, देखो क्यों। इसमें पूछा गया है ये क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्या है, गॉडेस है मेंशन जो है ऋग्वेदा में। ठीक है, मैं पहले ही बता दी, कोई पीक्स नहीं है गुजरात में, ये आपने पढ़ी भी नहीं होंगी। ठीक, पेट्रोलिंग बोट्स नहीं है सुंदरबंस में, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें, या इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इसमें बच्चा सोच ही नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो हमेशा नो लगाएगा या तो गलत लगाएगा। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैम आपको कैसे पता है बेटा, इसलिए पता है क्योंकि जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे ना, ऋग्वेदा में ये गॉडेस है जिनको पूजा जाता था। ठीक है, ये गॉडेस हैं जिनका क्या किया जाता, वर्शिप किया जाता था। ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलो अब क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत प्यारा सा है। चुक्कानाथ स्वामी टेम्पल जोलमुर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कहाँ सिचुएटेड है, अभी रिसेंटली पूजा पाठ यहाँ पे बहुत होता है, और जैसे हमारे पर्टिकुलर कंट्री में हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अलग टेम्पल्स है जिसके लिए वो फेमस है। तो दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर सम रीजन, तो इसीलिए पूछा गया है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो सिंपली आपको पता चल रहा होगा कि केरला, ये सारे के सारे किस एरिया में पड़ रहे हैं, आप भी बताइए। ये साउथ के हैं सब। अब साउथ में कहाँ है, साउथ में सिंपल इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, आगे बात समझ। आंसर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग रॉन्ग ओवर हियर, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। ये बेटा अभी याद आया, बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु इज नॉट इन तमिलनाडु, इट इज इन कर्नाटका। ओके, थोड़ा सा एरर हो जाता है, हम भी इंसान हैं और इंसानों से गलतियां हो सकती हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कर्जन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कर्जन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, जरा सा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कर्जन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ध्यान से देखिए। कर्जन रिवर क्या है, कर्जन रिवर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर है ऑफ किसकी, नर्मदा। तो ये आप डबल स्टार बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ स्टार्ट होती है, तापी रिवर। आपको पता है नर्मदा ऐसे जा रही है तो तापी भी ऐसे ही जा रही है, दोनों बहुत नियर बाय हैं। ठीक, तो वही चीज कह रहा है कि तापी रिवर ऑन कहाँ पे, महाराष्ट्र बॉर्डर विद गुजरात। सबको पता है कि गुजरात अगर इधर साइड है तो महाराष्ट्र उसके नीचे ही लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, जहां बॉर्डर कर रही है वहीं नर्मदा तापी है, तो वहां पे इन्होंने क्लियर करके डेटा आपको बता दिया। रफ फिगर अपने माइंड में बना लिया करिए। तो कहाँ है कि जहां पे तापी रिवर जो है वो महाराष्ट्र का बॉर्डर टच होता है गुजरात से, वहां पे ये कर्जन रिवर जो है सिचुएटेड है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा की। इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो गई, कुछ नहीं सोचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखा है ना, चलो वापस आ जाओ। कर्जन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ से आपको पता चल गया किसकी है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस हो चुका है, अब इस पे आते हैं सस्टेनेबल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके ना तो एसडीजी जितने हैं टोटल 17 जो है एटलीस्ट उसको याद कर लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे 6 किसके लिए, एसडीजी 6 सैनिटेशन के लिए है, सैनिटेशन एंड वाटर। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब से रिलेटेड आपको एसडीजीज याद होनी चाहिए। आपके जीडी वगैरह में एसएसबी में बहुत हेल्प करता है। सेकंड थिंग, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गोल्स 17 15 किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, आपको मैम आपको कैसे पता, अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे कैसे पता। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, अभी रिपोर्ट आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, और उस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये 2022 की, उसमें बोला गया है कि जितनी भी प्रोग्रेस हुई है एसडीजी 15 में वो 12 कंट्रीज में उल्टी जा रही है, मतलब रिवर्स गियर में जा रही है। और ये पता है क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
जैसे ही हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिप्रोडक्शन 2022 टुक प्लेस इन कहाँ हुआ? तो इसका मलेशिया, थाईलैंड, लाओस। कहते मैम एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लग रहा है तो पढ़ लो, क्या पता फंस जाए। तो इसमें ये मत छोड़ो कि नहीं ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। आपको रोज अगर 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो कौन सी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? आप पढ़ा लो आराम से, एक ना एक तो फंसी जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इंडोनेशिया। अभी रिसेंटली हुआ है और ये मेनली ये भी क्लाइमेट को टैकल करने के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए करंट अफेयर्स हो गए, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टू दिस सेशन। ओके, सो फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, और राइट बाय राइट आप हमारे साथ जैसे से कंप्लीट करोगे जुलाई तक, फिर हम एक सीरीज लेके आएंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की, ठीक है। तो 15 अगस्त से आगे का आपका करंट अफेयर नहीं मिलेगा, तो बी रिलैक्स्ड। और इंग्लिश की प्लीज वैकेब अगर नहीं फॉलो करें तो प्लीज फॉलो करिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। टिल दैट टाइम कल मिलते हैं, एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।